हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RDY गैलरी में। तो हम जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, जिसमें कि ट्रंप के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ रहा है कि वो तुर्की के ऊपर जो है सैंक्शंस इम्पोज करें। सैंक्शन किस लिए? तुर्की ने जो है आपका S-400 की डील करी है रशिया के साथ, तो वो जो है उसके ऊपर काटसा के थ्रू काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट्स, इसमें 3 कंट्री हैं आपके, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। तो तुर्की ने जो लिया है, किससे लिया है? रशिया से लिया है। तो इसमें बेसिकली ट्रंप जो है अब तक तुर्की को बचाते आए थे, और उनका बचाने के कुछ रीज़न हैं जिसमें पुख्ता कोई सबूत नहीं है, जिसमें ये कहा गया कि ट्रंप और जो अर्दोगान है काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, और ट्रंप के कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं कहाँ पे? तुर्की में। और ये खुलासा वहाँ के जो पूर्व NSA हैं जो बोल्टन, उन्होंने अपनी बुक में किया है। तो इसमें आप देखिए अब तक जो है काफ़ी हद तक तुर्की जो है बसते आ रहा था काफ़ी हद तक। पर अब ट्रंप जो है जाते जाते जो है कांग्रेस ने ये पास कर दिया है कि भाई आपको इस पे साइन करना पड़ेगा। तो ट्रंप ने ओपनली बोला है कि ये जो है कांग्रेस की तरफ से मुझ पे प्रेशर आ रहा है। हुआ क्या है बेसिकली, तुर्की जो है नाटो का मेंबर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और F-35 जो प्लेन है, जो वर्ल्ड का स्टेल्थ 5th जनरेशन प्रॉपर प्लेन है, तुर्की उसकी असेंबली लाइन का एक पार्ट था। मतलब एक प्लेन के लिए अलग अलग चीजें आपको चाहिए, तो अलग अलग देशों में उस प्लेन के टुकड़े कुछ कहीं बनते। तुर्की में भी 6 to 7% वहां पे उसके जो है सोर्सेस थे, और वहां पे जो है उनके सामान बनते। बट तुर्की ने जैसी ये चीज करा, F-35 से उनको स्क्रैप कर दिया गया, तुर्की को इससे हटा दिया गया। उसके बाद जो है आपका अब तक बसते आ रहा था तुर्की, पर अब काफी हद तक तुर्की के लिए दिक्कत हो गई है। और उसमें एक और दिक्कत ये है कि तुर्की को इस हद तक ट्रंप ने सपोर्ट किया था कि कुर्दिश फोर्स जो आपकी सीरिया में है, जिन्होंने अमेरिका को बहुत हेल्प करी थी, काफ़ी हद तक जो है ट्रंप उसके ऊपर बिल्कुल चुप रहे थे। और उन्होंने जो है कुर्दिश के ऊपर जो तुर्की ने बॉम्ब ब्लास्ट किए थे काफ़ी हद तक, उसके ऊपर ट्रंप ने कुछ नहीं कहा। ये ट्रंप का पर्सनल इंटरेस्ट था जो अमेरिका के इंटरेस्ट को हार्म कर रहा था। उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को जो है काफ़ी हद तक ऊपर रखा। तो इसमें जो है दिक्कत ये आ गई कि कुर्द फोर्स, जिन्होंने ओपनली अमेरिका का इतने सालों तक साथ दिया था आपका लड़ने के लिए वहाँ पे, जो आपके अगेंस्ट थे गवर्नमेंट के, पर एट लास्ट ओबामा के जाने के बाद ट्रंप ने उससे बाइकआउट कर लिया, और ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा जो है निगेटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ा है, कुर्द फोर्सेस के ऊपर। और अब आज के टाइम में जो है आप देखिए कांग्रेस ने इसको पास कर दिया है, अमेरिका को जो है इस पे ट्रंप को जो है साइन करना पड़ेगा। और इसमें 12 सैंक्शन है, वो 12 सैंक्शन में किसी भी 5 सैंक्शन पे वो साइन कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन ये आता है कि चाइना के ऊपर S-400 को लेके सैंक्शन लग चुका है, तुर्की के ऊपर लगने वाला है, इंडिया ने भी S-400 खरीदा है। तो क्या आने वाले टाइम में ट्रंप या फिर जो बाइडन इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगता है तो इंडिया आगे कैसे हमारी पॉलिसी डिसाइड होगी, या फिर अगर अमेरिका हमको वेवर दे देता है तो ये एक बहुत ही अच्छा जेस्चर होगा अमेरिका की तरफ से इंडिया के लिए स्पेशल, क्योंकि चाइना के ऊपर लग चुका है, तुर्की के ऊपर लगने वाला तीसरा कंट्री इंडिया ही है। तो आने वाले टाइम में जो बाइडन कैसे स्टेप लेते हैं, इस पे काफ़ी हद तक चीज़ें निर्भर करती है। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मैं ये दे दूँ कि आपका वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम के अंदर इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया, 10 देशों को उसमें डाला गया है। पहले एक लिस्ट आई थी वहाँ के कांग्रेस की, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, उसमें 14 देश थे, जिसमें से आपका रशिया, सीरिया, वियतनाम और इंडिया को फाइनली ट्रंप ने उस लिस्ट में नहीं डाला है। तो ये एक तरह से जो है, जो भी है ट्रंप का जाते जाते गुड बाय है जो भी है, लेकिन हमें इस लिस्ट में नहीं डाला है। लेकिन S-400 को लेके क्या जो बाइडन स्टेप लेंगे, इससे दोनों देशों की जो है पॉलिसी आगे निर्भर करती है। थैंक यू।